हूँ शेफ़ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ की रेसिपियाँ भी आप तक पहुँच रही हैं, जो लोग कारोबार कर चुके हैं उन तक रेसिपियाँ भी पहुँच रही हैं, मेरे स्टूडेंट भी रेसिपियाँ देख रहे हैं, रेस्टोरेंट मालकान भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं इन रेसिपियों से। अल्लाह ताला आप तमाम के कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब ईद को लेकर के मैं रेसिपियाँ शुरू करने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। शीर खोरमा, शीर खोरमा किस तरीके से तैयार होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि आप शीर खोरमे की रेसिपी दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, ये किस तरीके से तैयार होता है, टेस्ट किस तरीके से निकलता है, आइए देखते हैं। ये नवीबर, मैंने ये 2 किलो का फार्मूला आपको देने लगा हूँ। 2 किलो मेरे पास फुल क्रीम दूध है, ये जहन में रहे आपके। इसी में से 2 किलो में से मैंने थोड़ा सा इसमें डाला जग में, इतना बस। ये मेरे पास 50 ग्राम बादाम थे, मैंने इनका ऊपर से जो है स्किन रिमूव कर दी और इनको पानी में भिगो के रख दिया था पहले। ये इसमें डाल दें 50 ग्राम। 30 ग्राम मेरे पास जो है ना काजू है, ये इसमें शामिल कर दें। बात को समझा करें। इसको मैं ग्राइंड करने लगा हूँ, हमें इसका पेस्ट चाहिए। ये नहीं, ये मैंने ग्राइंड कर लिया। ये 30 ग्राम मेरे पास मिल्क पाउडर है, ठीक है, ये इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। 30 ग्राम है ये। थोड़ा सा दूध और शामिल कर दें, उसी दूध में से कर रहा हूँ मैं 2 किलो में से। इसको ग्राइंड कर लें। बहुत कमाल के टिप्स देने लगा हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंने ग्राइंड किया ये इसके अंदर शामिल कर दें दूध में। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ईद पे बनाएं। कोरोना को लेकर के मेरे बहन भाई बहुत परेशान हैं। छोटी छोटी खुशियाँ मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ, लॉकडाउन भी खुला है थोड़ा थोड़ा। ये 6 अदद छोटी सब्ज़ इलायची ये मैंने ले ली, इनके इस तरीके से मुंह खोल लिए, इसके अंदर शामिल कर दें और इसको यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ाने लगा हूँ। फ्लेम ऑन कर लें, इसको यहाँ रख दें बॉयल होने के लिए। अब हमने क्या करना है मैं आपसे मिलता हूँ। ये इसके साथ एक पैन ले लिया मैंने अलग से। आप तवज्जो से मेरी टिप्स को समझा करें, बातों को समझा करें अल्हम्दुलिल्लाह। टेंशन ना लिया करें। फ्लेम को ऑन करने लगा हूँ, इसके ऊपर पैन चढ़ा दें। ये मेरे पास घी है, ये तकरीबन 30 से 35 ग्राम घी है, ये ले लें। ये आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने ये सिंपल घी इसमें शामिल किया, यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले, जब घी आपका गर्म हो जाए तो इसकी जो फ्लेम है वो स्लो कर दें। अब हमने इनको फ्राई करना है। जो हमारे पास ये मेवा जाते हैं इनको फ्राई करना है। आप कोशिश करें कि उसकी मीडियम भी ना रखें, लो पे आप फ्राई करेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये 60 ग्राम मेरे पास बादाम थे, मैंने उनको लंबाई में इस तरह काट लिया। 60 ग्राम है ये 2 किलो के फार्मूले में, इसके अंदर शामिल कर दें। 60 ग्राम मेरे पास जो है ना, ये क्या है, काजू 60 ग्राम काजू है मेरे पास, ये इसके अंदर शामिल कर दें। 60 ग्राम मेरे पास पिस्ता है, ये शामिल कर दें और इसको हल्का सा ऐसे हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। ये मेरे पास 50 ग्राम जो है ना, ये देखें गरी थी खोपरा, इस तरह मैंने क्यूब में काट लिया इसको। ये भिगो के रखा हुआ है मैंने इन सब चीज़ों को, ये जहन में रहे आपके। ये देखें इस तरीके से इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये जितना मेवा आप पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जितना बताया 2 किलो के लिए इतना ये परफेक्ट रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये शामिल कर दिया आपने इसमें, इसको हल्का सा ऐसे घुमा लें, ये देखें। और इस टाइम पे आके जब ये हल्का सा ऐसे हो जाए, ये मेरे पास सवैयाँ हैं, इसके साथ की मार्केट से मिल जाती हैं, देख लें ये वाली सवैयाँ। ये मैंने ले ली, ये तकरीबन 80 ग्राम सवैयाँ ली मैंने 2 किलो के लिए। ये ले लें, ये इसके अंदर शामिल करते हैं और इनको सबको अच्छे तरीके से भून लें। फ्लेम आपका स्लो होना चाहिए, स्लो फ्लेम पे मैं इनको सबको भूनूंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दूध गर्म हो रहा है मेरा, देख लें। और ये इसकी बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। हमारी सवैयाँ और ये मेवे जो है ना अच्छे तरीके से भुन गए हैं। बस इस तरीके के मुझे चाहिए भुने हुए थे, इससे ज़्यादा अगर आपने भुना, मैंने इसको 3 से 4 मिनट भुना।
ये देखें लो फ्लेम पे, फ्लेम मैंने हाई नहीं किया। 3 से 4 मिनट भुनेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाएगी और घी छोड़ना शुरू कर देगा। ये इसकी निशानी है। ज़्यादा अगर भुनाई की तरफ लेके जाएंगे तो ये कड़वे होने शुरू हो जाएंगे, जहन में रखिएगा। फ्लेम को बंद कर दें। किशमिश 50 ग्राम मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है। किशमिश, ये हर चीज़ जो मैंने मेवा डाला मैंने पानी में भिगोया हुआ था, नरम किया हुआ था, ये जहन में रहे आपके। ये दूध में शामिल कर दें। ये देखें इस तरीके से शामिल कर दिया, इसको हिला दें। इस तरह की खुरपी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि नीचे ना लगे। वैसे लगेगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कंडेंस मिल्क ले लें। ये 1 पाव का पौवा है, आधा पाव कंडेंस मिल्क इसमें डालने लगा हूँ। ये आधा पाव कंडेंस। कितने ग्राम बना? ये बना 150 ग्राम डाल दें आप। वैसे 130 ग्राम बनता है ये जो मैंने डाला, आप 150 ग्राम तक डाल सकते हैं। क्योंकि चीनी जो मैंने डालनी है ना, मैंने सिर्फ 100 ग्राम चीनी इसमें शामिल करनी है। ये 100 ग्राम है। आप मीठा अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। मैं 12 दफ़ा कह रहा हूँ, कंडेंस मिल्क भी मीठा है, मेवे जात भी मीठे हैं। आप मीठा अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। ये 100 ग्राम है सिर्फ, मैं 100 ग्राम इसमें शामिल कर रहा हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है उतना आप ले सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर, कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले लें, 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर दें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। दूध हमारा बॉयल आना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं आप। मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँ। 100 ग्राम चीनी शामिल कर दूँ, हिला दें अच्छे तरीके से। वो वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। आप किसी भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने देखे ये वाइट वाला जो है ना, ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वाइट वाला। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी फ्लेवर का, किसी भी कलर का आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये ऐसा ऐसा पक रहा है, इसमें ये शामिल करते हैं 1 टेबल स्पून। बस बहुत अच्छी इसकी जो है ना मुलायमियत लेके आएगा, थिकनेस लेके आएगा ये। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार करके दिखाई है मैंने। ईद पे बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय किया करें, टेंशन ना लिया करें, अल्लाह बेहतर करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस टाइम पे आके ये देखें, ये जो मैंने तैयार किया था, भुना था सवैयाँ और मेवे जात, ये इसमें शामिल करते हैं। ऐसे कोई मसला नहीं है। ये देखें, आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है। खुशबुएँ ऐसी आ रही हैं ज़बरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें, सब कुछ इसमें शामिल कर दें, इसको ऐसे हिला दें। अब इसको 5 से 6 मिनट मैंने पकाना है। अब मैंने इसका फ्लेम स्लो कर देना है और 5 से 6 मिनट पकाना है। अब मैं आपसे 5 से 6 मिनट के बाद मेरे भाइयों मिलता हूँ। ये नहीं, 4 से 5 मिनट मैंने इसको पकाया। इसका बहुत प्यारा प्यारा गुलाबी कलर भी होना शुरू हो गया, ये देखें। और इसकी थिकनेस कैसी चाहिए, मैं खामोश हो जाऊँगा। मैं अपने कैमरेमैन को कहूँगा कि इसकी थिकनेस की साउंड सुनवाएगा आपको, देखिएगा। ठीक है व्यूअर, इस टाइम पे आके इतनी थिकनेस चाहिए क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी थिक होना है। सेवइयाँ पूरी तरीके से फूल चुकी हैं, हर चीज़ ने अपना कलर छोड़ दिया, ज़बरदस्त फ्लेवर, ज़बरदस्त टेस्ट। आप ईद का तोहफा दे रहा हूँ आपको। इस टाइम पे आके जब इस तरह बबल बनने शुरू हो जाएं तो इसको बंद कर दें, ऐसे फ्लेम को बंद कर दें। ये इस कंडीशन में होना चाहिए कि आप इसे पी भी सकें, आप इसे खा भी सकें। अगर पीने को दिल चाहे तो पी जाएं, अगर खाने को दिल चाहे तो खा लें चम्मच से। दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब इसकी थोड़ी सी हीट खत्म हो जाए, हीट खत्म होने के बाद इसकी थिकनेस कितनी बनती है मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद मिलता हूँ। फ्लेम मैंने अब बंद कर दिया। ये लेने थोड़ी सी मैंने इसको 4 से 5 मिनट रेस्ट दिया सिर्फ, और इसकी थिकनेस में इजाफा हो गया। देख लें, मैंने आपको पहले बताया था थिक हो जाएगा इस तरीके से। अब आपने करना क्या है, अगर आप 1 किलो का बनाना चाहते हैं, इसी फार्मूले को हाफ कर लें। ये जो मैंने तैयार किया है ये 12 लोगों के लिए काफ़ी है, ये आपके जहन में रहे। अगर आप फैमिली के 12 मेंबर हैं तो 2 किलो का बनाइएगा। अगर 6 लोग या 5 लोग हैं तो 1 किलो का बनाइएगा। अब आपको इसको सर्व करने का तरीका बता रहा हूँ। डिश आउट करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कमाल की लुक है इसकी, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, इस तरीके से इसको डिश आउट करें। उसके बाद इसको आप फ्रिज में रखें, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद ईद नमाज तो पहले खानी है, बाद में खानी है, वो तुसी वेख लेना आप। ये देख लें, ये देखें, सुभान अल्लाह। ये देखें, बहुत कमाल का इसका जो है ना, ये आपको बता दी। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो मीठे की वैरायटियाँ हैं आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करता रहूँगा। ईद से पहले मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके से हमारा जो है ना शीर ख़ौरमा तैयार हो गया है। ये देखें,
कमाल का इसका जो है ना लुक है, कमाल की इसकी थिकनेस है, कमाल का ही टेस्ट है। मैंने जो शुगर इसमें ऐड की वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल की। आप अगर तेज़ मीठा पसंद करते हैं, ये नॉर्मल है, अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप उसको चीनी शुगर को बढ़ा सकते हैं। मैं 12 दफ़ा आपको बता चुका हूँ। बर्तन मैंने साइड पे कर दिया। ये लें जी, इस टाइम पे आके ये जो है ना मेरे पास खजूरें थी नरम वाली, ये देखा नरम वाली खजूरें, ब्लैक वाली अच्छे वाली, इनको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया। 10 अदद 8 से 10 अदद खजूरें थी। इसकी टॉपिंग पे ऐसे लगा दें, ये देखें, इनको ऐसे अलग अलग करके इस तरीके से लगा दें। और जब आप इसको फिर सर्व करें या इस्तेमाल करें, खाएं, फिर इसको मिक्स कर लें आपस में। छुआरे का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। छुआरे से जो शीर खुरमा बनता है उसकी जो रेसिपी है वो अलग से है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपसे शेयर कर दूंगा। इसके ऊपर टॉपिंग पे इस तरह खजूरें लगा दें, जिसको लगा दिया मैंने। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मुझे दुनिया में जहां देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेसबुक पे पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। ईद को लेकर के जितनी भी रेसिपी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।